रमज़ान से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हम लोग नहीं करते, वो क्या है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उनको स्टोर करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये कि डेली इस्तेमाल होती हैं और रोज़-रोज़ बाहर से नहीं लानी पड़ती और काफ़ी टाइम भी बच जाता है और सस्ती भी पड़ती है। आपको बहुत पसंद आएगी, आएँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पालक, क्योंकि पालक जो है वो पकौड़ों में डलती है और भी बहुत ऐसी रेसिपीज़, ऐसी फिलिंग्स हैं जो इसके साथ बनाई जाती हैं। तो ये आपने लाज़मी स्टोर करके रखनी है और स्टोर करना बहुत आसान है। आपने अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है, जितनी भी हो 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो लेके आपने इसको जो है वो ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के लिए आपने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, किसी कपड़े के ऊपर रख के आपने फैन ऑन करना है, उसके साथ इसका पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो जाएगा और देन आपने इसको चॉप करके रखना है, साबुत रखना है, जिस शेप में कट करके रखना है, समोसों के लिए, पकौड़ों के लिए, लच्छे पकौड़ों के लिए, पालक के पकौड़ों के लिए, उस शेप में आप इसको कट करेंगे और इसको आप स्टोर कर लेंगे किसी भी एयर टाइट जार के अंदर या फिर जिप लॉक बैग के अंदर। बस आप ख्याल इस बात का रखें कि जब आप इसको स्टोर करें ये मुकम्मल खुश्क होनी चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, तो आप इसको प्रॉपर टाइम दें खुश्क होने के लिए। तो मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ प्लास्टिक के जो जिप लॉक बैग्स होते हैं इनके अंदर। अच्छे तरीके से इनकी हवा हम निकाल देंगे और ये भर के हम रख लेंगे और पूरा रमज़ान जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी, टाइम काफ़ी बच जाता है। तो रोज़ों में जो है वो आप बाहर के चक्कर लगाने की बजाय घर में रहें और इस तरह की चीज़ें पहले से तैयार करके रखें। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये तकरीबन हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, वो है धनिया। तो धनिया आप स्टोर करें, एक रीज़न ये कि आजकल धनिया बहुत अच्छा है और काफ़ी सस्ता है, आगे जाके ये महँगा भी होता है और ऐसा खूबसूरत धनिया जो है वो नहीं मिलता, वो और तरह का वो डंडी वाला धनिया आने लग जाता है, तो ये धनिया बहुत बेहतरीन होता है। इसको भी आप क्या करें, अच्छे तरीके से वॉश करें, देन आप इसको पालक की तरह ड्राई करें। आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से चॉप करें, आप इसको बारीक चॉप कर लें, जितना आपने रखना है, बारीक, मोटा जैसे भी, और फिर भी ठीक है। देन आप क्या करें, चॉप करने के वक़्त क्या होगा कि इसमें अंदर थोड़ा-सा नमी आ जाएगी, पानी आएगा, तो फिर दोबारा से आपने इसको जो है वो इस तरीके से कपड़े पे लगा देना है और इसको भी आपने मुकम्मल ड्राई करना है। धूप में आपने किसी चीज़ को ड्राई नहीं करना, फैन ऑन करना है और किचन में रखते हैं, किचन की शेल्फ के ऊपर कपड़ा डालें या किसी रूम के अंदर टेबल के ऊपर कपड़ा डाल के आप इसको ऐसे मुकम्मल ड्राई करें कि आपके हाथों पे मॉइस्चर बिल्कुल भी ना आए। और अगर आपको लगता है कि धनिया या पालक ऐसे स्टोर नहीं हो सकती, आप ये करके देखें, बहुत अच्छा तरीका है। हमारे घर के अंदर तो अम्मी जो है वो साबुत धनिया को किसी कपड़े में डाल के हल्का सा उसको गीला करके फ्रिज में रखती हैं, वो 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता जो है बड़ा अच्छा रहता है। अगर आप इसको एयर टाइट जार के अंदर रखेंगे तो ये महीना, 2 महीने बिल्कुल खराब नहीं होगा और आपका बड़ा अच्छा धनिया महफूज हो जाएगा। और अभी आपने पालक को जो इस तरीके से फ्रीज़र में रखना है, ये मटर के दाने भी निकाल के रखे हैं अम्मी ने, ये भी हमने स्टोर कर लिए हैं क्योंकि आगे जाके ये मिलने नहीं है फिर, ठीक है? और इसी तरीके से जो धनिया है वो आपने फ्रीज़र में नहीं, नीचे फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये डेली आइटम है। जो थर्ड चीज़ आ रही है वो मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है, वो क्या है, ग्रीन अनियन, जिसको हम लोग हरा प्याज़ कहते हैं। इसमें हरा पार्ट भी होता है और व्हाइट पार्ट भी होता है, जो कि मुख्तलिफ रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। कुछ जो है वो व्हाइट पार्ट फिलिंग में इस्तेमाल होगा, हरा पार्ट जो है वो हम किसी चीज़ की टॉपिंग के लिए और किसी चीज़ के अंदर डालने के लिए, अंडों में डालने के लिए बड़ा बेहतरीन लगता है। और इसको आपने स्टोर कैसे करना है कि इसकी जो ये स्टेम मैंने आपको दिखाई है वो आपने काटनी नहीं है। अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, देन आपने कोई भी प्लास्टिक का जार ले लें, ठीक है? उसके अंदर आपने इस तरीके से डालना है कि जो स्टेम्स हैं वो नीचे आएँ और उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, पानी डाल देना है, ठीक है? अब हरा प्याज़ क्यों स्टोर करना है? ये भी आपको लंबे अरसे के लिए नहीं मिलता, गर्मियों के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे और ये बड़ा ईज़िली स्टोर रहेगा और इसका जो फ्लेवर है वो दूसरे प्याज़ की निस्बत ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग अब ये काम करते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर होती है, तो आप भी स्टोर करके रखें। अब जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम लोग प्याज़ को चॉप करेंगे, इसका व्हाइट पार्ट अलग करेंगे, इसका ग्रीन पार्ट अलग करेंगे और इसका जो लाइट व्हाइट है, लाइट ग्रीन है, उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो आप इसको चॉप करके भी रख सकते हैं, अगर आपको वो पानी वाला तरीका जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। तो आपने इस तरीके से इसके 3 जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको चॉप करना है और इसको अब आपने क्या करना है, वही आपने एयर टाइट जार के अंदर रखना है। हवा किसी भी चीज़ को नहीं लगनी चाहिए, बस आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगी। अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल महफूज़ रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ऐसी प्रिपरेशंस करें, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं शेयर करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अच्छी लगी तो लाइक और फ़ॉलो ज़रूर करें।